Hello friends, welcome to my YouTube channel Extrinsic Coaching. Last date for linking of पान आधार एक्सटेंडेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आज एक प्रेस रिलीज आया है। टुडे 28 मार्च 2023 2:48 को पीआईबी दिल्ली से प्रेस रिलीज आया है, जिसमें लास्ट डेट जो है आधार पान लिंकिंग का वो अगेन एक्सटेंड किया हुआ है। इस प्रेस रिलीज के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज है उसको शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो बात करते हैं सबसे पहले इस प्रेस रिलीज के बारे में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम टू टैक्स पेयर्स द डेट ऑफ लिंकिंग पान एंड आधार हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023। मतलब 31 मार्च से हटा के अप्रैल में जून मतलब 3 और महीने का टाइम जो है आपको आधार पान को लिंक करने के लिए दिया गया है। वेयर बाय पर्सन कैन इंटीमेट देयर आधार टू द प्रीडिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर आधार पान लिंकिंग विदाउट फेकिंग रिपरकशन। नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट इज बीइंग इश्यूड सेपरेटली। मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से दिया जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एवरी पर्सन हु हैज बीन allotted a PAN as on the 1st July 2017 is eligible to obtain Aadhaar number, is required to intimate his Aadhaar to prescribed authority on or before 31st March 2023 on payment of a prescribed fee. Failure to do so shall attract certain repercussion under the Act with effective from 1st April 2023. So, date of intimating Aadhaar to prescribed authority for purpose of linking PAN and Aadhaar is now extended to 30 June 2023. तो इससे पहले इस पूरा पैराग्राफ का मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसके पहले जो आधार पान लिंकिंग का लास्ट डेट 31 मार्च 2023 था, जिसमें आपको 1000 रुपीज पे करके जो है वो प्रीडिस्क्राइब फी का मतलब आपको 1000 रुपीज पे करने थे आधार पान लिंक करने के लिए, वो आपने अभी तक नहीं किया है तो वो जो डेट है वो अब एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2023 तक। फ्रॉम 1 जुलाई 2023 मतलब अगर कि आपने आधार पान लिंक नहीं किया तो फिर क्या क्या रिपरकशंस होंगे उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1 जुलाई 2023 द पान ऑफ टैक्स पेयर हु हैव फेल्ड टू इंटीमेट देयर आधार एज रिक्वायर्ड शेल बिकेम inoperative and consequences during the period that PAN remains inoperative will be as follows। मतलब जो ड्यूरेशन होगा उसका उस ड्यूरेशन में मतलब ये ड्यूरेशन की बात की है यहाँ पे 1 मंथ की, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। उस ड्यूरेशन में आपका पान जो है वो इनऑपरेटिव रहेगा तो उस पान के बेस पे नो रिफंड शेल बी मेड अगेंस्ट सच पान। आपको उस पान पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे कि सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपका जैसे टैक्स जो है या आपका जो भी मतलब आपका इंटरेस्ट होता है वो 10,000 प्लस जाता है तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जो अगेंस्ट द पान आप रिबेट ले सकते हो वो जो है वो आप रिफंड नहीं ले पाओगे, मतलब आपका पान जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इंटरेस्ट शेल नॉट बी पेएबल ऑन सच रिफंडेड फॉर पीरियड ड्यूरिंग विच पान रिमेन्स इनऑपरेटिव। सो इस दौरान जो है आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा और आप रिफंड क्लेम भी नहीं कर पाओगे। टीडीएस एंड टीएससी जो आपका टैक्स करता है फ्रेंड्स उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। शैल बी डिडक्टेड कलेक्टेड एट हायर रेट एड प्रोवाइडेड इन एक्ट। मतलब अगर आपने आधार पान लिंक नहीं करवाया और आपका पान तो इनऑपरेटिव हो गया, मतलब आपका पान काम ही नहीं कर रहा है, तो टीडीएस टीसीएस जो आपका कटेगा वो हायर रेट पे कटेगा और हायर रेट पे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब पान तो होना जरूरी है, अब तक आपको पता ही था, लेकिन अब पान के साथ आधार लिंक होना भी जरूरी है। अगर 30 जून 2023 से पहले आपने पान को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो ये 3 बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपका पान जो है वो इनऑपरेटिव रहेगा। द पान कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 days अपॉन इंटीमेशन ऑफ आधार टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फी ऑफ ₹1000। तो मतलब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पान को अगेन ऑपरेटिव करने के लिए 30 दिन में अगर आपको
कोऑपरेटिव करना है तो आपको अगेन जो 1000 रुपीज़ का फ़ी है वो देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बार बार आपको 1000 रुपीज़ का फीस नहीं देना है पान कोऑपरेटिव करने के लिए, तो बेहतर है पान को आधार से लिंक करवा दो। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ऑनलाइन ही हो जाता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है। Those persons who have been exempted from PAN Aadhaar linking will not be liable to the consequences mentioned above। जो मतलब जो भी पर्सन है जिसको एक्सेप्ट रखा गया है इस लिंकिंग से, उसके लिए ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दोज रिसाइडिंग इन द स्पेसिफिक स्टेट और नॉन रेसिडेंट एज पर द एक्ट, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के कोई भी टाइम पे अगर 80 ईयर से ज्यादा एज थी तो उसको पान आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है उसके लिए भी जरूरी नहीं है। और जो स्पेसिफिक स्टेट के बारे में प्रिस्क्राइब किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसमें पान आधार लिंक करना जरूरी नहीं है, उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस लागू नहीं होंगे। इट इज स्टेटेड दैट मोर देन 51 करोड़ पान हैव बीन ऑलरेडी लिंक विद द आधार टिल डेट। मतलब अब तक जो है 51 करोड़ पान जो है वो लिंक हो चुके हैं आधार के साथ। पान कैन बी लिंक विद द आधार बाय एक्सेसिंग द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आप जो है वो आधार पान जो है पूरा लिंक करने का प्रोसीजर आ जाएगा। ये लिंक जो है मैं आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका पान आधार के साथ लिंक है कि नहीं वो आपको देखना है तो मैंने अलग से उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सो ये बहुत ही बड़ा प्रेस रिलीज आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से। आज लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पान आधार जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और अगर आपने नहीं किया है तो करवा लेना फ्रेंड्स। 2022 तक इसका कोई फीस नहीं था, उसके बाद 1000 रुपीज फी कर दिया है और अभी ज्यादा बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब काफी लोग बोल रहे थे कि 10,000 फीस हो जाएगा, आपने नहीं किया तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपली बता दिया है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो गए अगर आपने आधार पान लिंक नहीं किया। तो ये 3 सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट जो है वो उसका जो रिफंड है वो भी नहीं मिलेगा और टीडीएस टीसीएस जो आपका कटता है, मतलब आपका टैक्स जो कटता है वो भी ज्यादा रेट पे कटेगा। मतलब आपका पान जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो आपको पान को अगेन ऑपरेटिव करवाने के लिए 30 दिन के अंदर जो है आप इंटीमेशन देना पड़ेगा आधार की अथॉरिटी को, और उसके लिए भी आपको पान कोऑपरेटिव करवाने के लिए भी 1000 अलग से फीस देना पड़ेगा हर बार। तो इससे अच्छा है आप आधार पान 1000 रुपीज़ फीस दे के अभी करवा लो। और उसके लिए यहाँ पे जो है वो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, इजीली आपका आधार पान जो है वो लिंक हो जाएगा फ्रेंड्स। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। आपने अपना आधार और पान लिंक कर लिया है कि नहीं कर लिया है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जितना भी हेल्प हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।